ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा हो गया था रेक्टेंगुलर पिरामिड, हमने पढ़ा दिया था पिरामिड में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, थर्ड हेडिंग इसी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड थी, थर्ड हेडिंग है हमारी स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड डालिए हेडिंग, स्क्वायर पिरामिड क्या होता है। डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन लिखें आप लोग। ए सॉलिड, डेफिनेशन तो जो पिरामिड की डेफिनेशन उसी से सब बन जाती है, ठीक है ना। ए सॉलिड लिखें, ए सॉलिड हुज हुज बेस इज क्या है, स्क्वायर है, तो बेस कैसा होगा, स्क्वायर, बेस इज स्क्वायर एंड साइड फेसेस आर, कैसे होंगे साइड फेसेस, कैसे होंगे बच्चों, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, ठीक है ना, एंड कॉमन वर्टेक्स, एंड अ कॉमन वर्टेक्स is called या और is called square pyramid। स्क्वायर पिरामिड, ठीक है ना, समझे। ये कह रहा है ये सॉलिड, ये 3 डायमेंशनल सॉलिड, ठीक है ना, ये सॉलिड हुज बेस इज स्क्वायर, इसका बेस कैसा हो बच्चों, स्क्वायर हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये, ठीक है ना, अब ये स्क्वायर तो नहीं है फिलहाल, ये कैसा है, रेक्टेंगल है। अगर यहाँ स्क्वायर हो बेस इसका और एक कॉमन वर्टेक्स हो जिससे ये सभी हमारे जो कॉर्नर्स हैं उसको ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये हमारा जो सॉलिड बनेगा, ठीक है ना, वो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड। वो क्या कहलाएगा, हाँ, जैसे कि अब ये नीचे स्क्वायर है, इसका बेस कैसा हो, बेस के नाम से सब चीज़ें होती है ना, जैसे प्रिज्म में भी सब बेस के नाम से हुआ था, और इसमें पिरामिड में भी सब जैसा बेस होता है वही उसका नाम रख जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये नीचे स्क्वायर है और ये कॉमन वर्टेक्स से अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, तो अब देखिए कितने फेसेस हो जाएंगे, देखो 4 तो साइड वाले हो गए और एक ये नीचे हो गया, तो कितने फेसेस हो गए जी, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फेसेस या ए, नंबर ऑफ फेसेस या नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू कितना हो गया, 5, है ना। अब कोई पूछे साइड फेसेस कितने हैं, तो 4 है इसमें, ठीक है ना, बेस 1 है तो साइड कितने हो गए, 4, ठीक है। लिखें बी, नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस मींस कोने कितने, 5, क्यों बेस वाले 4 और एक कॉमन वाला, ठीक है ना, तो 5, ठीक है। सी, नंबर ऑफ एजेस, एजेस 8, ठीक है ना, कैसे, देखो 4 तो नीचे हो गई और 1 2 3 और 4 उधर से साइड वाली 4 और नीचे 4, ठीक है ना, कितनी हो गई 8, लिखें 8। ये आपके सब स्क्वायर पिरामिड हो गया, ठीक है ना, राइट डाउन। इनको सबको वेरीफाई भी करना है आपको, ठीक है, हाँ, ये बताऊंगा कैसे वेरीफाई होगा, एलर्स फॉर्मूला होता है उसके द्वारा इसको सबको वेरीफाई भी करेंगे हम लोग। राइट डाउन उतारिए जल्दी। नेक्स्ट, फोर्थ है बच्चों,
फोर्थ टॉपिक है, ये हमारा स्क्वायर पिरामिड हो गया ना। अब क्या आया, पेंटागनल, पेंटागनल पिरामिड। पेंटागनल पिरामिड, डेफिनेशन लिख लीजिए चलिए। ए सॉलिड हुज, सेम सबसे एक ही जैसी डेफिनेशन है सबकी, ठीक है ना। ए सॉलिड हुज बेस इज पेंटागनल, हुज बेस इज पेंटागन एंड साइड फेसेस आर ट्रायंगुलर, ऑलवेज ट्रायंगुलर होंगे। कैसे होंगे, ऑलवेज ट्रायंगुलर, ठीक है ना। आर ट्रायंगुलर एंड हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, having a common vertex or called pentagonal pyramid, pentagonal pyramid। पेंटागनल पिरामिड, ठीक है ना। अब इसका बेस कैसा है बच्चों, नीचे पेंटागनल, पेंटागन है, एक पेंटागन मतलब ये 5 साइड वाला, ठीक है ना, पेंटागन है। अब उसका एक कॉमन वर्टेक्स है, और जो भी इसके हमारी क्या थे, कॉर्नर थे उसके बेस के, उसको हम लोग किससे जॉइन कर देंगे, कॉमन वर्टेक्स से, तभी तो कॉमन वर्टेक्स बना वो, ठीक है ना। तो कितनी हो जाएंगे साइड फेसेस, कितने हो जाएंगे 5, अरे 5 है तो 5 जोड़ जाएंगे वो, तो कितने होगा साइड फेसेस 5, और एक नीचे बेस था पेंटागन, तो कितने होगा फेसेस 6। ऐसे ही हम निकालेंगे इसमें ए नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 6। बी नंबर ऑफ वर्टिसेस number of vertices number of vertices वर्टिसेस में क्या होता है, कौन है, तो 5 तो नीचे ही हो गए और एक ऊपर, तो कितना हुआ 6, है ना। हाँ, सी नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस, एजेस काउंट करिए, 5 तो ऊपर हो गए और 5 नीचे, कितनी हो गई 10, राइट डाउन। ये हो गया हमारा पेंटागनल। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, सबकी ऐसे निकालते जाएंगे। अब मैं बताता हूँ एंड साइड्स वाला, अगर कोई ऐसा पिरामिड है जिसकी एंड साइड्स हैं, ठीक है ना, तो उसकी हम साइड्स, फेसेस, वर्टिसेस, एजेस हम कैसे निकालेंगे बच्चों, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना। कोई सा भी पिरामिड हो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हम लिखाएंगे आपके लिए, ठीक है। फिफ्थ ए लिखे, ए पिरामिड whose base is
पॉलीगन ऑफ एंड साइड्स, यानी कि ऐसा एक पिरामिड जिसकी जो पॉलीगन है यानी कि जो बेस है, ठीक है ना, वो कैसा हो, एंड साइड्स का हो, तो उसकी फेसिस, उसकी एजेस, वर्टिसेस कितनी कितनी होंगी, ठीक है ना। अब मैंने एंड साइड्स कर लिया है। अगर यहाँ जैसे आपका ये पेंटागन था तो एन की जगह कितना आ जाएगा यहाँ 5 साइड्स, तो उसमें अगर 5 डाल देंगे तो बच्चा रिजल्ट हमारा इतना ही आना चाहिए, ठीक है ना। अब वो मैं लिखता हूँ, ए नंबर ऑफ फेसिस, अब बताऊंगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ वर्टिसेस और सी नंबर ऑफ एजेस, ठीक है ना। इनके जनरल फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ फेसेस n+1 और दैट इज 2n। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। कोई सा भी पिरामिड हुआ, अगर उसका मैं ये मान लें साइड कितनी है, तो इसमें अगर डाल देंगे तो फेसिस, वर्टिसेस और एजेस निकल जाएंगे। जैसे आपको यहाँ काउंट करना जरूरत पड़ती थी ना काउंट करने के लिए, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, कोई सा भी पिरामिड हुआ। अब जैसे इससे पहले मैंने क्या कराया था, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड की साइड कितनी होंगी स्क्वायर की 4, तो अगर 4 डाल दीजिएगा यहाँ तो कितना हो जाएंगे 4 + 1 5, ये भी 5 और ये 4 2 जा 8। तो देखो जो रिजल्ट आ रहा होगा स्क्वायर पिरामिड का वो यही होगा कि 5 5 और 8 होगा। देखो उसमें देख लीजिए, आप वेरीफाई करिए, है ना। हाँ, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब चलिए मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, इसी फॉर्मूले से इस चीज़ को वेरीफाई करता हूँ। ये किसका फॉर्मूला, ये किसके बेसिस थे, पेंटागन के, पेंटागन हैविंग साइड्स 5। हाँ, तो n = कितना हो गया पेंटागन में 5। जो हमारा पेंटागनल ये पिरामिड था उसकी साइड्स कितनी होंगी 5। अब फेसिस का जनरल फॉर्मूला क्या है n+1, तो n की जगह कितना डालो 5, तो 5 + 1 = कितना हुआ बच्चों, देखो 60 फेस आ रहे हैं। अब यहाँ वर्टिसेस कितनी थी इसमें जनरल फॉर्मूले में हमारी n+1, तो 5 1 + 1 = अब ये कितना था 2 × n कितना था यहाँ 5 = कितना हुआ, देखो रिजल्ट हमारा क्या हुआ 6 6 10, तो रिजल्ट वही हमारा 6 6 10 था। तो चाहे कोई सा भी पिरामिड हो उसकी जनरल फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है ना। तो आप अब चिंता ना करें, ऐसे ही मैंने आपको प्रिज्म का भी पढ़ाया है, ठीक है ना। जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना, वो इस चैप्टर को अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से ना पढ़ें, शुरुआत से पढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। ये हमारा किसके बारे में हुआ, प्रिज्म और पिरामिड के बारे में सब चीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ाएंगे आपको एलर्स फॉर्मूला इसी चैप्टर में, आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। राइट डाउन, उसको उतारिए, फिर मैं पढ़ाता हूँ एलर्स फॉर्मूला। हो गया, उतार लिए ना। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एलर्स फॉर्मूला, एलर्स फॉर्मूला, ठीक है ना। डालें हेडिंग, इसमें लिखेंगे इन ए 3D मतलब 3 डायमेंशनल फिगर, इन ए 3D फिगर्स in 3D figures let the number of faces be f मानता हूं। नंबर ऑफ फेसेस कितने माने मैंने f, ठीक है ना। एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस
व्हाट इज इसको मानता हूं कैपिटल वी, ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ एजेस बी कैपिटल ई, देन Euler's formula, then Euler's रिलेशनशिप कह सकते हैं, देन Euler's रिलेशनशिप, ठीक है ना, क्या होगा ई नहीं लिखिए आप लोग, Euler's रिलेशनशिप, Euler's रिलेशनशिप F माइनस के E प्लस V इक्वल्स टू 2, ये हमारा Euler's रिलेशनशिप होता है। F माइनस के E प्लस V, इसको आपको लर्न करना है बच्चों, ठीक है। इसका लर्न करने का भी प्रोसीजर बताता हूँ कैसे लर्न करेंगे। नहीं ऐसे लर्न नहीं होगा, ये आपको इजी लगता है लेकिन होगा नहीं लर्न, ठीक है ना। राइट डाउन उसको उतारो, हो गया। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, ये एक जुगाड़ बता रहा हूँ सिर्फ आपको कि आप इसको लर्न कैसे कर सकते हैं। होती तो तीन ही चीजें इसमें, एफ ई और वी। एफ मीन्स क्या होता है, फेसेस, वो बोला है ना मैंने, देखो लेट द नंबर ऑफ फेसेस बी एफ, जो एफ है वो नंबर ऑफ फेसेस है, ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस वो हमारी वी है और ई है हमारी एजेस, ठीक है ना। अब ये लर्न कैसे होगा, इसका एक मेरा तरीका है, क्या है कि हम लोग लिख लें एफ आई ई वी, ठीक है ना, तो हम क्या लिखें 5 लिख लो। 5 तो जानते ही होगा, 5 मीन्स क्या होता है, 5। अब इसको इस तरीके से याद करिए, तो ऐसे कैपिटल में लिख लो या आप स्मॉल में लिख लो, चलो कैपिटल में लिख लेते हैं 5, ठीक है ना। तो एफ आई वी ई 5 लिख लिया। अब जो पहले चीज है उसको लिख लो 5, एफ लिख लिया। अब क्या ये आई है, क्या है आई, ठीक है ना। तो आई ऐसे नहीं, ऐसे ही रहने दो जो आई, ठीक है ना। आई का मतलब इसको ऐसे लेटा लो, यानी कि नेगेटिव का साइन, ठीक है ना। अब इसमें चक्कर ये आपको ये रखना याद कि जो हमारे ये वी है वो बी इधर जाएगी और ई इधर आएगी, ये इतना चक्कर है इसमें बस याद करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। अगर आप, ठीक है ना, अगर वैसे याद करना चाहते हैं, ये तो टू तो याद ही रहेगा आपको, 2 के बराबर होता है, ठीक है ना। अब ये माइनस का चक्कर उसमें पड़ जाता है कि माइनस इसके साथ लगाएं इसके साथ लगाएं, आपको याद करने में याद तो हो जाएगा आपको कि एफ प्लस, आप कह देंगे एफ माइनस वी प्लस ई इक्वल टू 2, ऐसे भी कह सकते हैं, तो वो गलत हो गया। एफ माइनस ई प्लस वी, ये याद करना आपको, ये ऐसे याद करना है, एफ माइनस ई प्लस वी, ये साइन का वो गलत हो जाता और तो याद हो जाता। 3 ही चीजें उसमें याद करने की है क्या, ठीक है ना। लेकिन साइन बच्चे गलत कर देते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो साइन के लिए मैंने कहा है कि एफ के बाद माइनस आएगा और जो इनको इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, बस फिर वो तो हमारा 2 होता ही है। 2 नहीं भूलेंगे आप कि वो तो 2 होता ही है, सही है। हाँ, ये याद करने का कोई मैथमेटिकली वो नहीं है रीजन, ये तो अपने सिर्फ याद करने के लिए एक जुगाड़ बनाया है आपके लिए, ठीक है ना। कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है कि सी से ऐसा बनेगा, वो कोई रीजन नहीं है, वो तो याद करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है ना। तो याद रहेगा एफ माइनस ई प्लस वी इक्वल्स टू 2। अब इसे हम वेरीफाई करते हैं, जितने भी मैंने आपको क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, जिसके भी फेसेस, एजेस, वर्टिसेस निकाले हैं, अब सबको बच्चों वेरीफाई करना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है। अब मैं कुछ यहाँ 2-3 करा देता हूँ, फिर आपका चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, आज कंप्लीट चैप्टर हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन,
कौन सा पिरामिड लेंगे आप बताइए? पेंटागनल पिरामिड ले लें, इससे पहले जो वाला था। वेरिफिकेशन ऑफ पेंटागनल पिरामिड बाई इलर्स फॉर्मूला, बाई इलर्स फॉर्मूला, ये मैंने हेडिंग डाली। क्या वेरिफिकेशन करना है, ठीक है ना। तो आपको जो पेंटागनल पिरामिड था, ये हमारा पिरामिड जो था, ठीक है ना, इसके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस आने चाहिए, ठीक है ना। तो वो कितने थे बताओ बच्चों? एफ कितना था यहाँ? 6 था। अरे पेंटागनल पिरामिड में देखो कितने थे? 6 थे। और ई कितना था? 6। और वी कितना था? हैं? हाँ, ई, ये उल्टी लग गई। फेसिस के बाद क्या? वर्टिसेस, वर्टिस 6 और क्या थे? एजेस, एजेस कितने थे? 10, ठीक है ना। तो देखिए अब ये सही है या गलत है, अब मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा। क्या था? यूजिंग इलर्स फॉर्मूला। ये जो मैंने सही लिखे हैं वो सही हैं कि नहीं है, वो भी वेरीफाई हो जाएंगे। देखो यूजिंग इलर्स फॉर्मूला, बाद अभी लिख लेना, बाद में पहले समझो। इलर्स फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारा? एफ माइनस ई प्लस वी इज इक्वल टू 2, यही था ना। हाँ ये था। अब इसमें डाल दो वैल्यू इसकी, पुट दिस वैल्यू। एफ की जगह कितना डालूं? 6, ई की जगह 10, वी की जगह 6 इज इक्वल टू 2। LHS और RHS अगर बराबर आ जाती हैं तो समझ लीजिए कि हमारे जो हमारे ये थे वो सही हैं, वो वेरीफाई हो गए, सिद्ध हो गए, प्रूव्ड हो गए। 6 और 6 कितने हो गए? पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हम लोग ऐड करते हैं, बोर्ड मास में आपको सिखाया था। इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, ये दोनों ऐड हो गए 12। तो 12 माइनस के 10 इज इक्वल टू 2 हुए। सब्ट्रैक्ट किया तो 2 इज इक्वल टू 2। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया? RHS, हैंस वेरीफाइड। दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, तो ये वेरीफाई हो गया। यानी कि जो भी आपने ये चीज़ निकाली है वो हमारी सही है। इलर्स फॉर्मूला इसलिए होता है बच्चों। इलर्स फॉर्मूला का यूज़ क्या है कि जो हमारे तीनों ये हमारी चीज़ लिखी हैं वो सही हैं या गलत हैं, ये इलर्स फॉर्मूला प्रूव करता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और कि बाई चांस, चलिए एक तो काम इलर्स फॉर्मूला का ये है कि ये सही चीज़ें हैं या गलत है वो बता देता है। दूसरा काम क्या है? बाई चांस आपको 2 चीज़ आती हैं और तीसरी चीज़ नहीं आती, भूल गए, तो भी ये निकाल देगा। कैसे? देखो इलर्स फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारा? एफ माइनस के, देखो ई प्लस वी इज इक्वल टू 2। अब कोई सी 2 चीज़ आती हैं, एफ और वी आती है आपको लेकिन ई नहीं आती, तो डाल दो इसमें। एफ की जगह कितना है? 6 माइनस ई हमें निकालनी है, तो ई प्लस वी की जगह कितना डाल लो? 6 इज इक्वल टू 2। तो 6 और 6 कितने हो गए बच्चों? ये 12। तो 12 माइनस के ई इज इक्वल टू 2 हो गया। अब मुझे तो ई निकालना है, तो ई को उधर ही छोड़ दीजिएगा। अब ये प्लस का 12 है, इधर जाएगा, इसको हम क्या करेंगे? उधर ले जाएंगे, इक्वलिटी को उधर ले जाएंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे इसको। जैसे बोले 2 माइनस के 12, तो कितना हुआ? माइनस के 10 और माइनस के ई, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया? देखो ई इज इक्वल टू 10 ही था हमारा ये। तो एक काम ये है इलर्स फॉर्मूला का, एक काम ये है, ठीक है ना। दोनों ही उतार लीजिए। हो गया। तो होमवर्क ये है बच्चों आपका, होमवर्क क्या है कि मैंने एक के लिए प्रूव कर दिया, सारे तो पिरामिड्स आपको प्रूव करने हैं। पेंटांगुलर पिरामिड मैंने प्रूव कर दिया, ये वेरीफाई कर दिया ना, लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, नीचे लिख लेंगे इसके हैंस वेरीफाइड। ऐसे ही स्क्वायर पिरामिड आपको प्रूव करना है और रेक्टेंगुलर पिरामिड आपको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। ऐसे ही प्राइज में को सब आपको वेरीफाई करने हैं, ठीक है ना। ये आज का होमवर्क है आपको, ठीक है ना। राइट डन। और सीट जाएगी DP पे जाएगी, वो जाएगी, ठीक है ना। हाँ उतारिएगा।